अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जोड़ों से जॉइंट से कट कट की आवाज़ आती है। किसी भी जॉइंट से आ सकती है, जैसे शोल्डर से आती है, नेक से भी आ सकती है, उंगलियों से भी आती है, घुटनों से भी आ सकती है। ये बेसिकली तब आती है जब इनमें हम प्रेशर देते हैं। जैसे हम अपने उंगलियों को चटकाते हैं तब हमें कट कट की आवाज़ आती है। हम अपने शोल्डर्स को घुमाते हैं तब कट कट की आवाज़ आती है। नेक को घुमाएंगे तब कट की आवाज़ हमें देखने को मिलती है। या फिर कभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, या फिर उठने बैठने में, या फिर जब हम घुटने को एक्सटेंड करते हैं, आगे को करते हैं, तब हमें कट कट की आवाज़ आती है। तो कभी ये कट कट की आवाज़ नॉर्मल होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि इनके साथ साथ हमें दर्द भी होता है, वहाँ पे सूजन भी दिखाई देती है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी कि ये कट कट की आवाज़ क्यों आती है, क्या ये किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है या नॉर्मल है, हमें कब इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये हमें प्रॉब्लमेटिक ना बने हमारे लिए, और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे कि हम इसके गंभीर रूप इसको हम ना बनने दें। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जोड़ क्या होते हैं। जोड़ तब बनते हैं जब दो बोन आपस में मिलेंगे। जब दो बोन आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो हमारे बोन्स को, जॉइंट्स को सपोर्ट देते हैं। उन बोन्स के बीच में गैप होता है। जहाँ गैप होता है वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू से, जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे सीक्रेट होता है। तो ये क्या करता है कि जो बोन को कवर करता है, और इसकी वजह से, इस फ्लूइड की वजह से हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन रहती है कि जब जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं। तो जब भी कभी मूवमेंट होता है हमारे जॉइंट्स का, तो वहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है तो उसमें क्या बनता है, एयर बबल बनेगा, और जब ये एयर बबल्स फूटते हैं तो वहाँ पे कट कट की आवाज़ आती है, जिसको हम पॉपिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड या फिर मेडिकल टर्म में क्रिपिटस कहते हैं। तो अगर ये कट कट की आवाज़ के साथ साथ कोई स्वेलिंग नहीं है, पेन नहीं है, वहाँ पे कोई छूने में दर्द नहीं हो रहा है, तो ये कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये क्या दिखाता है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, वात की प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ सिंपल मेजर्स होते हैं कि जिससे कि ये वात दोष को कम किया जा सकता है। जैसे आप रात को खट्टा नहीं खाएं, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज करिए। अगर आप रात को देर तक जगते हैं तो उसको ठीक करिए, जल्दी सोइए। आप ज़्यादा मत चलिए, जो एक्सेसिव वॉकिंग होती है वो भी वात दोष को बढ़ाती है। आप जो है ठंडा, रूखा, जो रूखी हवाएं होती हैं, ठंडा मौसम होता है, उसका थोड़ा परहेज करिए, अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पे गर्म रखिए। आप जो बासी भोजन होता है ठंडा रूखा, उसका थोड़ा अवॉइड करिए। आप जो आपके नेचुरल अर्जेस हैं, जैसे यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, अगर वो हो रही है तो उसको कंट्रोल मत करिए, आप उसको पास होने दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो वात दोष हमारी बॉडी में बढ़ता है वो कम होगा, तो इससे आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। बट कभी कभी क्या होता है कि कट कट की आवाज़ के साथ साथ हमें वहाँ पे दर्द भी होता है, वहाँ आपको सूजन भी दिखाई देती है, हमें जकड़न भी महसूस होती है। तो इसका मतलब उस जॉइंट में कुछ पैथोलॉजी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसको वह पेन और स्वेलिंग इंडिकेट कर रही है। तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें ये सब देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं। यह है जोड़ों की एक आर्थराइटिक कंडीशन है, जिसमें जो बोन्स होते हैं जोड़ के, वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रगड़ खाने लग जाते हैं। मतलब रगड़ की कंडीशन हो जाती है, आर्थराइटिक कंडीशन है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कट कट की आवाज़ के साथ साथ आपको दर्द भी होता है, स्वेलिंग भी होती है। तो ये कंडीशन उसमें भी देखने को मिलती है। फिर ये होता है कि जो लोग मोटे होते हैं, उनका जो सारा वेट है वो, अभी हम घुटने की बात कर रहे हैं, नी जॉइंट की बात करें, तो वहाँ पे प्रेशर वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे कट कट की आवाज़ के साथ साथ आपको पेन और स्वेलिंग भी हो सकती है। फिर ये है कि विद एज के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम होता जाता है। वहाँ पे जो है कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो
कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें जो आपने देखा होगा विदेश बोलते हैं कि घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंडीशंस वहाँ पे आ जाती हैं। फिर ये है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, आपको उसमें भी जो कट कट की आवाज़ आती है वो कहीं ना कहीं एक मिनिस्कस पाया जाता है, एक सी शेप कार्टिलेज होता है, जो अगर हम घुटने की बात करें तो वहाँ पे जो फीमर और जो टीबिया बोन होती है तो उसको कवर करती है। तो ये क्या करता है मिनिस्कस, वहाँ पे जो बोन्स होती हैं उनको स्मूथली ग्लाइड करता है, वहाँ पे उनको रगड़ नहीं खाने देता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो उनकी मिनिस्कस होती है वो टियर हो जाती है, वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जैसे फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, वो किक मारते हैं, ट्विस्ट हो जाता है, तो जो मिनिस्कस है वो हो जाएगा, टियर हो जाएगा। तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और कट की आवाज़ भी देखने को मिलती है। उसी तरह से हो सकता है कि जो घुटने की सर्जरी हुई हो, वहाँ पे कोई चोट लगी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे पेन, स्वेलिंग और कट की आवाज़ आ रही है। फिर ये हो सकता है कि कैल्शियम, विटामिन D3 की कमी हो, उसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही हो, उसकी वजह से वहाँ पे कट की आवाज़ और पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ये सब देखने को मिल रहा है। एक और होता है पैटेलोफीमोरल सिंड्रोम, उसके कारण भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आपको कट की आवाज़ के साथ साथ पेन, वहाँ पे दर्द, वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। तो आप इन कंडीशंस को ध्यान में रखिए। अब ये है कि हम ऐसे क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे हम समय रहते इसको ठीक कर सकें। सबसे पहले आयुर्वेद में कहा गया है निदान परिवर्जन, मतलब जो जो कारण है बेसिकली हम उसको, जो रूट कॉज कहे गए हैं उसको हटाएं, उस पर ध्यान दें। फिर ये है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन की कमी है तो आप उसको ठीक करिए। आप रेस्ट करिए कि जिससे कि कोई टियर हो सकता है या फिर कोई सर्जरी के कारण हो रहा है तो वहाँ पे आपको आराम मिल सके। फिर आयुर्वेद में कुछ ऐसे हर्ब्स कहे गए हैं जैसे मेथी, रासना, गुगलू, पारिजात, गिलोय, एरंड। तो ये कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनकी वजह से आप बहुत हद तक इसमें आराम पाया जा सकता है। कुछ ऐसे इन हर्ब्स से औषधियाँ बनाई जाती हैं जिसका अगर सेवन किया जाए तो बहुत हद तक आराम मिल सकता है। तो ये भी चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही इनका सेवन करना चाहिए। तो ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हर तीसरा मरीज यही कहता है कि उसके घुटने से कट की आवाज़ आती है और उसमें उसको उठने बैठने में दर्द भी होता है, वहाँ पे सूजन भी दिख रही है। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेके मैंने ये क्लियर आउट करने की कोशिश की है कि वो क्या क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कुछ और टॉपिक्स, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, कुछ औषधियों के बारे में कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। धन्यवाद।